माइंडसेट कैसे बना कि चलो योग करते हैं? वो जब माहौल बना रहता है घर पे तो वो अलग से ही पता लग जाता है कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज नहीं है। पढ़ाई के बाद थोड़ी सी एंजाइटी सी रहती थी तो प्रैक्टिसेस से आपको लगा कि कंसंट्रेशन बनाने में हेल्प कर रहे हैं? प्राणायाम और मेडिटेशन राजसन। पढ़ाई भी अपनी जगह है लेकिन हम अपना शरीर भी अपनी जगह है। मतलब गर्दन में तो दिन भर बैठे रहो, 6 6 7 7 घंटे की क्लास होती है हमारी। आजकल फिटनेस और इम्यूनिटी बढ़ाने पे सभी का विशेष जोर है। सभी चाहते हैं कि वो फिट रहें और उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। करंट सिनारियो को देख करके सभी में वो जागरूकता, वो अवेयरनेस आई है। लेकिन अगर हम फिटनेस को एक सही उम्र पे स्टूडेंट लाइफ से अगर उसको शुरू कर दें, तो हमारे लिए हेल्थ को मेंटेन करना फिर एक चुनौती, एक चैलेंज नहीं होता है। फिर वो हमारे लिए एक गुण बन जाता है, हमारा लाइफ स्टाइल बन जाता है। और योगा अगर कम उम्र से हम शुरू करते हैं तो उसका लाभ फिर दूरगामी रहता है। आप हमेशा अपने आप को फिट महसूस करते हैं। मोक्ष योग सेंटर पे हम योगिक जर्नी, योगिक एक्सपीरियंस, योगिक ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज को शुरू किया था। आज मेरे साथ अनन्या व्यास हैं, जो क्लास 10th में हैं, जिन्होंने अभी अभी ही योग को सीरियसली प्रैक्टिस करना शुरू किया है। तो उनके शब्दों में उनके एक्सपीरियंस को, उनकी जर्नी को जानते हैं अभी तक की। प्रणाम। स्वागत है। प्रणाम। तो मैं आज से 6 7 साल पहले अपने पेरेंट्स के साथ मोक्ष योगा सेंटर में प्रैक्टिस करने आती थी। तब से मुझे योग में रुचि है। तो लेकिन अब पिछले 3 4 महीने से मैं सर के साथ ही कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में हूँ। तो अभी तक का मेरा योगिक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जैसे जो सेल्फ प्रैक्टिस में भी मैं करती थी तो फिर लेकिन जो लाभ लाभ मुझे अभी लग रहा है, मेरे अंदर अच्छे बदलाव जो दिख रहे हैं वो पहले नहीं दिखते थे। वो अच्छा। हाँ अच्छा, जी। पहले ये बताओ कि मतलब योग करने के लिए वो माइंडसेट कैसे बना कि चलो योग करते हैं? ऐसा विचार कैसे आया? क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। हाँ जी, सही बोला आपने। जैसे मैंने बताया, मैं छोटे से ही योग करती थी तो मतलब जैसे घर में भी वैसा माहौल बना रहता था तो मम्मी उससे पापा को देख के वो भी योगा सेंटर पे आते थे हमारे साथ में। तो छोटे हम्म। से वो जब माहौल बना रहता है घर पे तो वो अलग से ही पता लग जाता है कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज नहीं है मान ले। तो फिर वहां इंस्पिरेशन। से मुझे आया कि मुझे योगा शुरू करना चाहिए। तो उसके बाद जब मैंने शुरू करा तो मतलब सीरियस प्रैक्टिस में शुरू करा तो वो काफी अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस अभी तक का। अच्छा। हाँ जी। तो जब फिजिकली आपने क्या फील किया? मतलब जैसे योगासन आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी करते हैं, और अनन्या ऐसे स्टूडेंट है कम समय में ही कपोत आसन और बहुत सारे आसन उनको बहुत इजीली वो करने लग गई है। तो वो एक शरीर भी रिस्पॉन्ड करता है जब आप अच्छे दृढ़ इच्छा के साथ करते हैं, इंटरेस्ट के साथ करते हैं। हाँ। फिजिकली क्या बेनिफिट महसूस हुए एज ए स्टूडेंट, सब जानना चाहते हैं। यस सर। सर फिजिकली सबसे पहले तो थोड़ा ओवर वेट थी मैं पहले, तो अब काफी वेट लूज भी हुआ है। और अच्छा। बॉडी में एक लाइटनेस, जो पहले जैसे हम स्टूडेंट है तो पढ़ाई में ज्यादातर टाइम हमारा मतलब टाइम ज्यादातर यूटिलाइज होता है तो फिर जैसे पढ़ाई के बाद थोड़ी सी एंजाइटी सी रहती थी, थोड़ा शरीर में भारीपन सा। हम्म। तो जैसे योग करो तो मैं ज्यादातर प्रेफर करती हूँ शाम को करना, क्योंकि पढ़ाई जब हमने कर ली हो थोड़ा शाम को तो वो जो शरीर में उसके बाद जो हल्कापन महसूस होता है योगा करने के बाद, वो काफी अच्छा रहेगा। हाँ, ये बड़ी बात आपने बताया कि पढ़ाई के बाद एक मेंटली आप ज्यादा एक्टिव रहते हम्म, हैं पढ़ाई के समय। फिजिकली आपका किसी तरह की मूवमेंट बहुत ही मिनिमम होती है, या बल्कि शरीर सुस्त ही रहता है उस दौरान। तो हाँ जी। उसके बाद अगर आप योग का अभ्यास करने का अपना जो है शेड्यूल रखते हैं, तो वो आपके शरीर को हल्का कर रहा है। साथ के साथ जो आपने पढ़ाई की है उसको भी एसिमुलेट करने का एक अच्छा जो है माहौल बन जाता है। हाँ जी। कंसंट्रेशन और मेमोरी के लेवल पे आपने कुछ चेंजेस महसूस किए जब से योग कर रहे हैं? जी सर, काफी अच्छा बदलाव आया है। जैसे कंसंट्रेशन पढ़ाई के लिए जैसे हमारे लिए काफी जरूरी है, तो पहले जैसे मन जैसे पढ़ाई करते हुए कहीं और भी रहता है तो ऐसा नहीं है। जैसे एक काम है, चाहे हम मतलब कम समय के लिए करो पर वही काम ही में ज्यादा फोकस है। तो अच्छा। काफी कंसंट्रेशन काफी अच्छा बना है। किन प्रैक्टिसेस से आपको लगा कि कंसंट्रेशन बनाने में हेल्प कर रहे हैं? कौन से आसन या कौन सी योगिक प्रैक्टिस जो आप करते हैं? सर सबसे पहले प्राणायाम, हम्म। उसके बाद ताड़ासन और
जैसे जिसमें जो आसन में बैलेंस का ज्यादा जैसे महत्व। शीर्षासन। हाँ जी। तो ऐसे में मुझे लगा है कि हाँ, इन आसनों में जैसे एकाग्रता को बढ़ाया है। हाँ आपको जी। लगता है कि उससे कंसंट्रेशन और एकाग्रता वाला अभ्यास आपको लाभ कर रहा है पढ़ाई में भी? और सबसे फेवरेट प्रैक्टिस कौन सी है जो आपको लगा है ज्यादा अच्छा है करना और मजा आता है उसको करने में? सर, प्राणायाम और मेडिटेशन जो हमारी क्लासेस होती है कभी कभार, मंत्र की चैंटिंग, तो वो मेरे अभी तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ। मंत्रा चैंटिंग अच्छा हाँ जी। लगता है। और कोई एक आसन चूज करना हो जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो? सर, वो मैं करूँगी नटराज आसन। नटराज आसन बहुत हाँ। अच्छा। और कुछ आप बताना चाहें एज ए स्टूडेंट की, जिससे कि लोगों को लगे कि इससे हेल्प मिलती है तो करना चाहिए, जो लोगों को इंस्पिरेशन मिले? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि योगा से एक स्टूडेंट के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, ये ऐसा एक धारणा है जो बदल रही है अब। और फिर भी इंस्पिरेशन के लिए अगर आपको लगता हो कुछ कहना चाहें। हाँ जी। सर, जैसे लोग बोलते हैं कि अभी तुम्हारा 10th है, तुम पढ़ो, ऐसा नहीं। मतलब पढ़ाई भी अपनी जगह है, लेकिन हम अपना शरीर भी अपनी जगह है। मतलब हम हर हर जगह पढ़ाई लेके तो नहीं चलेंगे। तो फिर मैं ये हम्म। कहना चाहूँगी कि हमें मतलब योगा को एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ना ही फिज़िकल लेवल पे पर मेंटल लेवल पे भी काफ़ी अच्छा प्रभाव डालती है। तो एक्चुअली वो ऐसी चीज़ है जो जो साथ लोग साथ कर बोलते हैं लीजिए। साथ-साथ चलने में ज़्यादा अच्छा होगा। हम्म। काफ़ी अच्छे कितनी कंसंट्रेशन बनते हैं। कितनी अच्छी बात है ये, क्योंकि वो प्रैक्टिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बता रहे हैं वो, कि कभी हाँ कभी जी। हम प्लान करके चलते हैं कि 10th हो जाएगा, 12th हो जाएगा, या फिर कोई एग्जाम है उसके बाद, ऐसे करके प्लान करते हैं कि तब शरीर को या योग को समय देंगे। हाँ लेकिन जी। उनका कहना है कि साइमल्टेनियसली साथ साथ चीजें चलेंगी तो आपको वो जो आप काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, उसमें भी हेल्प लेगी। क्योंकि योगा को आपको कितना टाइम देना होता है? 1 घंटे मैक्सिमम। उसमें आप प्राणायाम मेडिटेशन जैसे चैंटिंग से उनको बहुत लाभ है, तो आप इसको शुरू करके देखिए। कुछ ना कुछ एक प्लान बना लीजिए, इतनी सारी आपको क्रियाएं करनी है, उतना इन्वेस्टमेंट आपको जो आपकी स्टडी का गोल है उसको अचीव करने में जरूर हेल्प करता है। जैसे अब ऑनलाइन प्रैक्टिसेस ही आपकी भी होती होंगी, जूम पे क्लास होती है सारी, है ना? हाँ जी। तो हाँ जी। एक डिफरेंस तो है ही। फिजिकली आप स्कूल में होते थे, आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस दौरान जो वो ऑफलाइन वाला माहौल जो आप मिस कर रहे हैं, उसको कैसे कवर अप करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि सर, वो भी मन में न रहे और पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहे? यस सर। सर, मन में मतलब वो तो बात नहीं आ पाती जो ऑफलाइन में रहती थी। बट हम्म। कोशिश कर तो यही रहती है कि अपना काम साथ लेकर चले। जैसे सबसे पहले हम्म। जैसे बोलते हैं कि ऑनलाइन में बच्चे अपना मतलब ढंग से कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं करते हैं, तो मैं तो अपना काम साथ लेकर चलती हूँ। मतलब सब काम को टाइम अप टू डेट रखती हूँ, ताकि जैसे ऐसा ना अच्छा। लगे स्कूल मिस हम्म। कर रहे हैं कोई। क्यों? तो वो बिल्कुल मेरे। बिल्कुल। हाँ जी। जैसे स्कूल के शेड्यूल फॉलो करते ऐसे ही आप ऑनलाइन में भी फॉलो कर रहे हैं उस चीज को, हाँ जी। है ना? ये हाँ बहुत जी। अच्छा है। और साथ में तो आप योग कर रहे हैं, तो उससे आपको वो जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी आपको मिनिमाइज हो जाएंगे। जी सर। हाँ जी। सर, काफ़ी पेन रहता था, जैसे गर्दन में तो दिन भर बैठे रहो, 6-6 7-7 घंटे की क्लास होती है हमारी। जूम पे ही क्लास होती थी? हाँ जी, अच्छा। स्कूल की, ट्यूशन की, तो उसके बाद योग करती हूँ तो वो सारे साइड इफ़ेक्ट को वो न्यूट्रलाइज़ कर देता है। ये बहुत अच्छा है कि आप कुछ आसन प्राणायाम ध्यान से फिजिकली मेंटली, और जो किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स हैं ऑनलाइन क्लासेस की, जब हम किसी स्क्रीन के सामने ज्यादा देर बैठना होता है, तो हाँ उसके जी। प्रभाव को, दुष्प्रभाव को न्यूट्रल भी साथ साथ करें। तो समय है घर पे, तो सबसे ये अपील है कि आप जरूर योग का अभ्यास करके जो साइड इफेक्ट्स घर में रहने के हो सकते हैं उनसे भी हम बचे रह सकें। तो अनन्या, बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। धन्यवाद ऐसे ही सर। आप योग करते रहें, खूब पढ़ाई में तरक्की करें, और हाँ खूब जी। सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए। थैंक यू धन्यवाद। सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस।